हेलो दोस्तों, आज हम लोग घातांक और कड़ी पार्ट इसके 2 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्लास 7 का एक चैप्टर होता है घातांक और कड़ी। इसका हिंदी जो इंग्लिश होता है, इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडाइस। इंडाइस मतलब होता है घातांक और शर्ट से मतलब होता है कड़ी। तो आज इसके पार्ट 1 में हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझ चुके थे, कुछ कॉन्सेप्ट बच गए थे जो कि पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे। चलिए देखते हैं कि घातांक और कड़ी क्या होता है। तो घातांक कड़ी घातांक का मतलब होता है कि किसी संख्या के पावर पर जो संख्याएं होती हैं उसको घातांक कहते हैं। जैसे कि a के घाते यदि हम 2 लिख दें, या तो a के घाते x लिख दें, जो ये वाला मान होता है इसको क्या कहते हैं, घातांक। और इसका मतलब होता है कि ये वाली संख्या कितनी बार, मतलब संकेत करता है कि ये कितनी बार गुणा हुआ है। मतलब कि यदि 2 के घाते 2 लिख दें तो ये 2 बार है, तो इसका मतलब 2 का 2 बार गुणा करना है। यदि 2 के घाते 3 लिख दें तो 2 के घाते 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। मतलब कितनी बार, 3 बार। यहाँ पर ये संकेत कर रहा है घातांक। घातांक जो होता है संकेत करता है कि जो ये वाला मान है, आधार वाला मान है, उस कितनी बार गुणा है उसका। इसको हम लोग घातांक कहते हैं, घातांक। और इसको हम लोग इस वाले मान को जो 2 है इसको आधार कहते हैं हम लोग। आधार नाम दिया गया, मतलब कि कौन सा पोजीशन पर किसका नाम है उसका नाम दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके कुछ रूल होते हैं, मतलब घातांक के रूल, घातांक के नियम और कड़ी के नियम पढ़ेंगे। घातांक और कड़ी को हम लोग पार्ट 1 में अच्छे से तरीके से समझ चुके हैं और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन को भी समझे थे। तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पर आप लोग जाकर देख लेना। तो चलिए देख लेते हैं इसके पार्ट 2, मतलब घातांक और कड़ी क्या होते हैं। तो घातांक और कड़ी के नियम, मतलब कि यदि इसको क्या कहते हैं, यम वाले मान को, इसको हम लोग आधार कहते हैं, इसको हम लोग घातांक कहते हैं, घातांक। और इसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, आधार कहते हैं। यदि आधार वाला मान जो है सेम रहे तो इसके घात आपस में जुड़ जाते हैं। ये क्या है, घातांक के नियम है, मतलब लॉ ऑफ इंडाइस। मतलब कि क्या है, जब आधार सेम हो तो घातांक घातांक जो होते हैं जुड़ जाते हैं। तो ये के घाते यम प्लस एन प्लस आर, इतना मान होगा, मतलब इस फार्मूले का मान इतना होगा। तो इस फार्मूले जो होते छोटे छोटे फार्मूले सारे क्वेश्चन में मतलब आ जाते हैं कभी काल, तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं और हमें सॉल्व करने में टाइम लगता है। तो हम लोग आसानी से इस ट्रिक से, मतलब इस फार्मूले से आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यदि 2 गुणे 2 के घाते 2 गुणे 2 के घाते 3 गुणे 2 के घाते 4, हम लोग डायरेक्टली बस इसके घात को आपस में जोड़ देंगे और इसका मान मिल जाएगा। 2 के घाते क्या हो जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे तो 9, 2 के घाते 9, इसका आपस में बस 2 का 9 बार गुणा कर देंगे तो हमें मान मिल जाएगा। और वो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 2 के घाते 2 का मान 4 हो जाएगा, फिर गुणे, फिर 2 के घाते 8, 3 का मान हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 2 के घाते 4 का मान 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका गुणा भी करके हम लोग मान यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ आए होंगे। और देख लेते हैं यहाँ पर, जब इसके आधार क्या, इसमें आधार क्या था, सेम था, इसमें आधार सेम था, लेकिन इस वाले मान में आधार डिफरेंट है और इसके घातांक जो हैं सेम है। तो क्या करते हैं, तो इसका मान जो आधार है उसका आपस में गुणा कर और घातांक एक ही बार लिख देते हैं, मतलब ए गुणे बी हो जाएगा, घाते क्या हो जाएगा यम, इसका मान ऐसे निकालते हैं। तो आगे हम लोग अगले पार्ट में इस बेस पर फार्मूले के बेस पर क्वेश्चन को समझेंगे, तो आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर क्या गुणा का चिन्ह था दोनों में, इसमें भी। अब यदि यहाँ पर भाग आ जाए, मतलब डिवीजन का सिंबल आ जाए और इसके आधार क्या हो, सेम हो, तब इसके क्या करते हैं, ए के घाते यम माइनस एन लिखते हैं। यहाँ पर प्लस लिखे थे इस वाले फार्मूले में, और इसमें क्या, जब भाग आ जाए तो इसके आधार को घटा देते हैं, इसके घातांक को क्या करते हैं, घटा देते हैं। आधार जब सेम हो तब इसके घातांक को घटा देते हैं। और इन दोनों फार्मूले में देख लेते हैं कि इस फार्मूले में क्या डिफरेंट है। जैसे कि यदि ए के घाते, फिर क्या है, पूरे के घाते क्या दे दिया, एन हो। जब पूरे के घाते एन हो जाता है, यहाँ पर पूरे घाते, तो इसके घातांक का आपस में गुणा कर देते हैं, मतलब ए फिर यम क्रॉस एन हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर ए के घाते यम घाते एन फिर घाते पी, मतलब घात के रूप में घात हो जाए, तो इसका घात
का गुणा नहीं करते हैं, घात जैसे घातांक वाले सवाल को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। जैसे यदि 2 की घाते 3 घाते फिर 2 आ जाए तो इसका घात मतलब 2 का गुणा 3 बार करेंगे, मतलब कैसे 2 की घाते यहाँ पर क्या है 3 की घात फिर 2 की घाते 3 फिर 3 की घाते 2 है, तो 3 का कितना बार 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9। फिर यहाँ पर 2 का कितना 9 बार लिखेंगे, 2 का 9 बार लिखेंगे तो जो आएगा यहाँ पर उसको इसका आंसर हो जाएगा। न कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर गुणा किए हैं, क्यों किए हैं, यहाँ पर पूरा मान है, पूरे के मान के घाते हैं यहाँ पर n, लेकिन यहाँ पर पूरे के मान नहीं, इसके घातांक के ऊपर घातांक है। जैसे 2 की घाते 3 के घाते क्या है 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या था कोष्टक लगा दिया था, पूरे के घाते लगा दिया था यहाँ पर, इसलिए गुणा कर दिए। और यहाँ पर क्या है घातांक के रूप में घातांक के रूप में घातांक है, इसलिए इसका घातांक के रूप में ही सॉल्व करेंगे। जैसे कि रिपीटिंग मतलब हर मान का रिपीट करते हुए गुणा करेंगे। तो चलिए यहाँ पर उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आए होंगे, सारे फार्मूले समझ में आए होंगे। और फार्मूले चलिए देख लेते हैं। जैसे कि एक a/b है, घाते क्या है n है, तो इसको हम लोग a की घाते m/b की घाते m लिख सकते हैं। या तो यदि हम लोग इसके अंश को हर में और हर को अंश में बदल दें तो इसके घातांक पर क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, इसके घातांक ऋणात्मक मान हो जाएंगे। जैसे b/, यदि a कर दें ये तो एक फार्मूला बन गया। और यदि दूसरा फार्मूला देखते हैं यहाँ पर इसी से, यदि इसके अंश को हर में हर को अंश में कर दें तो इसका जो घातांक है ऋणात्मक आ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। और इसको फिर से ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि b की घाते -cm/a की घाते -cm, इस फार्मूले से इसको सॉल्व कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। यदि सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, जिससे कि सारे लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो a की घाते -n है, तो इसका मान अभी यहाँ पर देखें हैं इसी से, जैसे कि इसका मान क्या हो जाएगा a/m, मतलब अभी देखें अंश का हर में हर का अंश में कर दिए तो इसके बट्टे के 1 हो जाएगा। तो इसको भी क्या किए अंश का हर में हर का अंश में कर दिए, तो वही यहाँ पर फार्मूला हो गया। तो उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। और यदि a के घाते 0 हो तो इसका मान 1 होता है। जैसे a के स्थान पर कोई भी मान रह दे, जैसे कि यहाँ पर 5443 रह दें, इसके घाते यदि 0 लिख दें तो इसका मान 1 ही होगा। कैसे होगा चलिए आइए देख लेते हैं इसका मान भी। जैसे यदि a के घाते 0 है तो इसको हम लोग a के घाते n लिख सकते हैं, मतलब n में से n को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। फिर यदि यहाँ पर माइनस आता है तो इसके क्या होते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे a के घाते m क्रॉस इसके आधार सेम है, आधार सेम करके फिर a के घाते यहाँ पर n फिर a के घाते -n लिख सकते हैं, क्योंकि इसके आधार को सेम कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इतना। या तो हम लोग वैसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये वाला फार्मूला लगाकर, ये वाला फार्मूला भी लगाकर और ये वाला फार्मूला लगाएं अभी, उसको इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक के घाते n है तो यहाँ पर क्या है a के घाते n क्रॉस a के घाते m लिख सकते हैं। फिर a के घाते n/, यहाँ पर ऋणात्मक मान है, इस फार्मूले से ऋणात्मक मान है, a के घाते -n है, यहाँ पर a के घाते m था तो इसको हम लोग क्या बटा के मतलब इसके मान को पलट दिए, अंश का हर में हर का अंश में, तो इसको मान को भी पलटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/, क्या आ जाएगा a के घाते m। अब a के घाते m, अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा ये। तो उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। और ये के स्थान पर कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या धर दिया जाए उसका मान 1 ही आएगा। तो आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो ये क्या था घातांक के नियम था, लॉ ऑफ इंडाइस। अब चलिए देख लेते हैं कर्डी के नियम मतलब लॉ ऑफ शर्ट्स। इसमें किस फार्मूले का मतलब किस बेस पर फार्मूले बनते हैं। जैसे एक यहाँ पर कड़ी का सिंबल होता है 1/2, यहाँ पर यदि 3 कड़ी में आ जाए तो इसका क्या सिंबल होता है 1/3, और यदि 4 कड़ी में आ जाए तो 1/ कोष्टक, यहाँ पर कोई मान रहेगा, यहाँ पर कोई मान मतलब यहाँ पर जो मान रहेगा वही यहाँ पर भी फेल होगा। तो यम कड़ी में a घाते यम आ जाए तो इसका मान क्या होगा, जैसे a के घाते यम है, अब इसके घाते यहाँ पर यम है तो इसके घाते क्या हो जाएगा यम हो गया। अब अभी ऊपर देखें फार्मूला कि कोष्टक
लग जाए उसके फिर पूरे के घातांक आ जाए तो इसका आपस में गुणा होता है। मतलब कि यम क्रॉस 1/यम यम हो जाएगा। तो यम से कैंसिल हो जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा ये। मतलब कि यदि इसके घातांक और इसके कर्डिक के जो बाहर अंक है इन दोनों का मान सेम हो तो इसका मान बस सिंपल में वही मान आता है जो अंदर मान रहता है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यदि कर्डी में यहाँ पर 2 की घाते 2 लिख दें तो इसका मान क्या हो जाएगा 2 ही आएगा। यदि कर्डी में 4 की घाते 2 धर दें तो इसका मान 4 आएगा। जैसे कर्डी में यदि 4 की घाते 2 धर दें तो इसका मान क्या आ जाएगा 4 आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा, बस फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला सिर्फ ए होगा। इसका आंसर क्या होगा ए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। किसी भी क्वेश्चन में इस फार्मूला का यूज होता है। और यदि एम फिर कर्डी में ए और बी है, क्रॉस ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है, तो इसको हम लोग कर्डी में कर्डी हटाकर डायरेक्टली वैसे भी लिख सकते हैं। क्रॉस ए घाते 1/एम लिख सकते हैं। और इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कर्डी दे दिया 1a/b घाते क्या लिख सकते हैं 1/एम या तो ए के घाते 1/एम लिख सकते हैं या फिर b के घाते 1/एम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये फार्मूले बन गए। तो उम्मीद करता हूँ सारे फार्मूले आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। और यदि कर्डी में यम कर्डी फिर यन कर्डी ए है, इस फार्मूले को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। यदि यहाँ पर डिफरेंट अंक है तो इस कर्डी वाले मान को हम लोग जो कर्डी के बाहर वाला मान है इसका आपस में गुणा करके बस सिर्फ एक ही कर्डी लगा सकते हैं। जैसे यम क्रॉस यन फिर कर्डी में ए, इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि यदि 2 कर्डी में फिर 3 कर्डी में यहाँ पर 4 दे दिया हो तो इसको हम लोग बार बार न कर इसका हम लोग जो कर्डी वाला मान है 2 और 3 इसका आपस में गुणा करें। 2 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, कर्डी में 4, फिर आराम से ईजी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर होते होंगे और सारे फार्मूले, इन सारे फार्मूलों को हम लोग अगले पार्ट में जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग को सारा फार्मूला समझ में आएगा कि कैसे यूज किया जाता है, कौन सा फार्मूला कब यूज किया जाता है। तो इस पार्ट में हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट को ही समझें और फर्स्ट पार्ट में भी हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को बस कर्डी और घातांक क्या होते हैं उसके कॉन्सेप्ट को समझे थे। तो चलिए देख लेते हैं। और ये फार्मूला क्या है, जैसे कि यहाँ पर यम कर्डी फिर ए फिर पूरे के घाते यम है, पूरे के घाते क्या है यन है। तो इस अभी हम लोग देखें घातांक वाले नियम में जैसे ए के घाते यहाँ पर कर्डी है तो यन/यम हो जाएगा। यन/यम मतलब कि ये घातांक पूरा है और ये जो कर्डी का मान है इसके बट्टे में आता है। मतलब कि यहाँ पर यम कर्डी में ए का मान क्या हो जाएगा ए के घाते 1/n हो जाएगा। और जो घातांक होता है आपस में गुणा होता है, यहाँ पर यम हो जाएगा फिर गुणे यन, तो यन का गुणा 1 में करेंगे तो यन/यम हो जाएगा। तो एक के घाते यन/यम हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। और इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कैसे, जैसे यहाँ पर क्या है दो मान है तो इसको हम लोग कर्डी का मान जब सेम रहता है तभी आपस में, नहीं कर्डी का मान डिफरेंट रहेगा तभी गुणा हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर यम क्रॉस यन लिख सकते हैं फिर कर्डी में ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हुए होंगे। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए और देख लेते हैं। जैसे क्या है परिमेयीकरण मतलब रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है आइए देख लेते हैं। जब दो कर्डी का गुणनफल एक परिमेय संख्या होता है तो प्रत्येक एक दूसरे के क्या कहलाते हैं परिमेयीकरण। मतलब क्या बोला है कि जब कोई कर्डी का मान फिर यहाँ पर बी मतलब दो कर्डी का मान है इसका गुणा कर हम लोग बस सिर्फ क्या परिमेय संख्या बना लेते हैं। मतलब कर्डी हटा देते हैं, मतलब इसका कर्डी हटा देते हैं तो हम लोग उसको क्या कहते हैं परिमेयीकरण रेशनलाइजेशन फैक्टर कहते हैं। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कर्डी मतलब कर्डी का मान सेम है तो आपस में गुणा कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर 2 फिर कर्डी में यहाँ पर 2 बाहर है, 2 कर्डी में 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। ये कर्डी से बाहर है मतलब गुणांक के रूप में है।
ये 2 है, करड़ी से बाहर है मतलब 2, यहाँ पर 3, फिर इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 त्रिका 9, 2 करड़ी में यहाँ पर 9। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2, फिर यहाँ पर क्या 3 को हम लोग 2 के घाते 2, 3 के घाते 3 लिख 2, 3 के घाते 2 लिख सकते हैं, मतलब 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 2 2 छिपा रहता है, जिसका मान क्या हो जाएगा 2। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, क्योंकि करड़ी हटाएंगे, करड़ी का मान क्या होता है 1/2 होता है। 1/2 कोष्टक में जो मान रहेगा वही लिखेंगे, तो कोष्टक में वो मान लिख दिए, और 1/2 जो यहाँ पर सिंबल होता है तो यहाँ पर क्या लिख कर दिए 2/2, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 क्रॉस 3 मतलब 6, इसका आंसर क्या आ जाएगा 6। तो जब यहाँ पर क्या होता है 3 का 3 में गुणा कर दिए 9 हो गया, 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 की घाते 2, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है करड़ी है, दो जो है गुणांक के रूप में, एक पूरे करड़ी के गुणांक के रूप में, इसलिए 2 बाहर लिखें। फिर 2 यहाँ पर है करड़ी का मान 1/2 करड़ी का मान हो जाएगा, तो पहले से तो 2/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 का गुणा 2 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6। तो उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हुए होंगे, और इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करना है, जिससे कि आप लोग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, करड़ी का मान सेम है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी, जब सेम रहता है तभी आपस में गुणा होता है। यदि करड़ी यहाँ पर 2 आ जाए, यहाँ पर 3 आ जाए, तो इसका आपस में गुणा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर बस एक ही रूल है, मतलब यहाँ पर अंडर रूट यहाँ पर 3 गुणे √3, यहाँ पर जो अंक रहेगा सेम रहना चाहिए। यदि 3√5 फिर क्रॉस 3 यहाँ पर 5 लिख दें, तो यहाँ पर क्या है 3 सेम है, तभी आपस में ये दोनों गुणा हो सकते हैं कड़ी के अंदर, नहीं तो यदि डिफरेंट आ गया तो कड़ी के अंदर गुणा नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर यदि 2 लिख दे रहे हैं तो इसका मान हम लोग इसका आपस में गुणा नहीं कर सकते, 5 का 5 में गुणा कर नहीं लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हुए होंगे। तो परिमेयीकरण क्या होता है कि कोई भी 2 संख्या, करड़ी वाली 2 संख्या का गुणा कर मतलब आपस में गुणा कर उसका क्या परिमेयीकरण बना देना, मतलब परिमेय के रूप में बना देना। ये परिमेय हो गया 6, एक परिमेय संख्या क्योंकि ये क्या P/Q के रूप में है, तो ये क्या हो गया परिमेयीकरण। तो उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो और देख लेते हैं हरों का परिमेयीकरण। हरों का परिमेयीकरण का मतलब होता है, हर का परिमेयीकरण का मतलब होता है हर का जो मान है इसके चिन्ह को चेंज कर अंश और हर में दोनों में गुणा कर देते हैं। जैसे देख लेते हैं यहाँ पर 2√3 अपान क्या है √3 + 1, इसका आपस में क्या अंश और हर में गुणा करेंगे, लेकिन कंडीशन होता है इसके चिन्ह को चेंज करके, यहाँ पर प्लस है तो माइनस लगाकर गुणा करेंगे, मतलब 3 - 1 अपान √3 - 1 हो जाएगा। अब इसका आपस में गुणा करेंगे तो 2√3 फिर क्या है √3 - 1 अपान, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो गया, ये एक फार्मूले के बेस पर होता है। एक कोष्टक में a + b हो गया और दूसरे कोष्टक में a - b बराबर क्या होता है a² - b²। तो यहाँ पर क्या है एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं √3² - 1 का स्क्वायर। अब इसको आपस में गुणा कर देंगे तो 2/√3 फिर √3 - 1 अपान, यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 - 1 बराबर क्या हो जाएगा 2√3 फिर कोष्टक में √3 - 1 ऊपर वाला संख्या उतार लिए, फिर अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 घटा देंगे, 3 में से 1 घटाएंगे 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा √3 माइनस कोष्टक में √3 - 1, तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसको आपस में गुणा कर भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो इतना पर भी आंसर ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। हरों का परिमेयीकरण का मतलब होता है कि हर का परिमेय के रूप में बदलना, मतलब हर के मान को करड़ी से हटाना। तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसी जितने कॉन्सेप्ट है इसी के बेस पर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे कि सारा कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो यदि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जिससे कि आप लोग का परिमेयीकरण या तो रेशनलाइजेशन फैक्टर, करड़ी और घातांक के नियम, सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। और पार्ट 1 को आप लोग जाकर देख लेना, जिससे कि करड़ी और घातांक के सारे कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ
कि सारे कॉन्सेप्ट इस पार्ट के समझ में आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। और एक बात दे रहे हैं कि मैं 6 से लेके 10 तक सारे क्लास को लेता हूँ, तो आप लोग सारे दोस्तों को शेयर करना। और हम डेली एक ही टाइम पर क्लास लेते हैं 6 से 12 तक, मतलब सबका टाइम फिक्स है, जिसका टाइम थंबनेल पर लगा देते हैं, वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो सारा का प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। 6 से लेकर 12 तक सारा मैथ पढ़ाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।